हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 9। द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट मेजर्ड इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर अ मेटल सरफेस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। लेट एम, यहां पे क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। सो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द charge on electron is given by H is the Planck constant solution। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेटल दे रखा है, ये कोई मेटल है और इस मेटल पर एक लाइट डाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो इस मेटल की एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकला और ये इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका फॉर्मूला होता है K मैक्सिमम इक्वल टू H न्यू माइनस K फाई। अब जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट। ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, लेकिन ये जो दिख रहा है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और हमें ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल में और फ्रीक्वेंसी के बीच में, है ना। तो उसमें एक इस ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन आता है और उसका स्लोप m दे रखा है। तो इसीलिए इसको चेंज कर लेते हैं, K मैक्सिमम को हम E वी नॉट लिख लेते हैं। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया इक्वल टू H न्यू माइनस के फाई। यहां से E को इसके नीचे ले आए, ऐसा क्यों किया समझ में आएगा अभी। H अपॉन E न्यू माइनस E का डिवाइड कर रहे हैं फाई अपॉन E। अब इसकी कंपेयरिंग आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आप इसकी कंपेयरिंग करें। y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। अब जैसे हम यहां पे ग्राफ बनाए थोड़ा सा, यहां हम रख रहे हैं फ्रीक्वेंसी एक्सेस और यहां रख रहे हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये एक्स एक्सेस थी, यहां पे एक्स एक्सेस लिखते हैं। तो एक्स एक्सेस कौन सी एक्सेस बना दी हमने, फ्रीक्वेंसी एक्सेस, इसलिए एक्स एक्सेस की कंपेयरिंग हम फ्रीक्वेंसी एक्सेस से कर रहे हैं और y एक्सेस की कंपेयरिंग हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें m क्या होता था। m था स्लोप, स्मॉल m, इसे tan थीटा भी लिख सकते थे हम। और इसमें x को छोड़कर ये न्यू था तो इसके साथ h अपॉन ई है, तो स्लोप हो गया h अपॉन ई, अगर इसे कंपेयरिंग करें तो। और c होता था y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं, इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। mx प्लस सी, तो इसमें अगर हम ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। तो ये स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को इस वाले पॉइंट पर कट कर रही है, स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को इस पॉइंट पर टच कर रही है और ये ऑरिजिन है। तो जिस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन y एक्सेस को कट करती है और वहां से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट होता है। ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है, यहां पे पॉजिटिव y इंटरसेप्ट कितना है, प्लस के सी। स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटे ऑरिजिन तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर मैं इक्वेशन ये लिखता y बराबर mx माइनस के सी, तो इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया है, ऐसे है। तो देखो अब नेगेटिव y एक्सिस को काट रही है, ऑरिजिन तक की इस डिस्टेंस को बोलेंगे नेगेटिव y इंटरसेप्ट, c माइनस का c, है ना। m यहां पर होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। m क्या है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये, और ये tan थीटा होता है। x एक्सिस के साथ ये जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है ना स्ट्रेट लाइन, एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज बनाएगा ये वाला, ये नहीं लेना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल x एक्सिस से, उसका टेंजेंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट है y इंटरसेप्ट। तो यहां पे y इंटरसेप्ट चेक करिए आप, y इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, माइनस का लग रहा है।
तो नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट ये जो आएगा ये आएगा हमारा फाई अपॉन ई, ये नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है। अब इसका जब ग्राफ बनाते हैं ना तो कुछ ग्राफ ये यहां से शुरू होता है, यहीं से क्यों शुरू होता है, स्ट्रेट लाइन है तो, है ना, टॉपिक पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, पर यहां से शुरू क्यों हो रहा है, तो जानते हो अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है, इजेक्ट ही नहीं होता, चाहे उस समय इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट कितने भी करते हैं। और अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होती है। तो फिर कितनी होती है, जीरो नहीं होती तो इतनी होती है, इस कंडीशन में बताया ये। इसीलिए जब आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यहाँ पे बराबर होती है, इससे इस वाले पॉइंट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और इस पॉइंट से इधर जाओगे तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आता है, और इसका जब पीछे बढ़ाते हैं हम तो ये जो वाई इंटरसेप्ट हो गया, इसका नेगेटिव वाई इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू हो गई फाई अपॉन ई, और इसका जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये वाला, इसका टेन थीटा निकालोगे तो ये टेन थीटा जो आता है वो एच अपॉन ई के बराबर है। वैसे इतना सब नहीं सोचना है ना, पर डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा क्या है कि जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का वो एम है, तो यहाँ पे इस टेन थीटा, ये टेन थीटा जो स्लोप है एम बराबर टेन थीटा, तो इसको तो एम लिख लो, और एच यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो पूछ रहा है, तो ई बराबर कितना, सीधा सीधा एच अपॉन एम, ये इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, करना कुछ नहीं था आपको, ये आंसर यहीं खत्म हो जाता, एम बराबर एच अपॉन ई, तो ई इज इक्वल टू इतना। ये सब ग्राफ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, बस समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है ना। तो आपको ये आंसर हो गया इसका, इसीलिए इसका आंसर होगा एच अपॉन एम, बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।